चैप्टर 10 हेलो एल्केन। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। तो हम आज बात करने वाले हैं हेलो एल्केन के बारे में। हेलो एल्केन होते क्या हैं, उनमें होने वाली रिएक्शंस जैसे सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया जैसी काफ़ी सारी अभिक्रियाएँ होती हैं, इनके बारे में जानेंगे। और हेलो एरीन्स और हेलो एल्केन में क्या अंतर है और हेलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं, अब हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए हम बात करेंगे हेलो एल्केन के बारे में। हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। हेलो एल्केन होते क्या हैं, इनके क्या एग्जाम्पल हैं। जैसे कोई हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का मतलब आप समझते होंगे, जैसे CH3 यह एक हाइड्रोकार्बन है। इसे कार्बनिक श्रृंखला कहते हैं, कार्बनिक चैन। और यह जो पूरा स्ट्रक्चर तैयार हुआ है हाइड्रोकार्बन है। कार्बन की आपको पता है, कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं और चारों में एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है और इधर इसकी 3 संयोजकताएं खाली हैं, इसमें एक एक हाइड्रोजन जुड़ा है। तो यहाँ पे देखें कि 2 कार्बन है, तो आपको पता है कि एक कार्बन मेथ, 2 कार्बन एथ, इस तरह से लिखेंगे। अगर कार्बन 1 है मेथ, अगर कार्बन 2 है तो एथ, अगर 3 कार्बन है तो प्रोप। इस तरह से मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स जैसे आते रहते हैं। तो आपने इसके बारे में क्लास 11th में अच्छी तरह से स्टडी की हुई है। तो यहाँ पे अब हम बात करने जा रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन तो आपको समझ में आ चुका होगा। आप कुछ और एग्जांपल्स देख लीजिएगा हाइड्रोकार्बन के। CH3 CH2 CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 और ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये कुछ हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड हाइड्रोजन से जुड़ा नहीं होता है, डबल हो या ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड को कहते हैं सिग्मा बॉन्ड और डबल बॉन्ड को कहते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, और इसको सिग्मा एंड 2 पाई, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड की तुलना में कई गुना ज़्यादा मजबूत होता है। तो यहाँ पे कोई भी बॉन्ड जो है हाइड्रोजन की, आपको पता है हाइड्रोजन की संयोजकता 4 होती है। तो कोई भी बॉन्ड हाइड्रोजन की जो संयोजकता है वो 1 होती है, 4 नहीं। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, जबकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। और कार्बन की संयोजकता पॉजिटिव भी होती है और निगेटिव भी होती है। तो यहाँ पे कार्बन से जुड़ने वाले, जैसे आपने एक हेलो एल्केन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। यहाँ पे आपको पता है कि वर्ग 17 के जो तत्व होते हैं वो निगेटिव होते हैं, इनकी संयोजकता Cl- या X- होती है। तो यहाँ पे कार्बन जो है पॉजिटिव दिखा रहा है कि मतलब यह इलेक्ट्रॉन देता है, और यहाँ पे निगेटिव दिखा रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेता है। तो
यहाँ से इसे अब हम बात करने जा रहे थे हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन में जो संयोजकताओं के बारे में बात चल रही थी, यहाँ पे C और जो CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2 होगा, CH और CH3। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना, सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको रिएक्शन करना है तो उसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि हाइड्रोजन से जुड़े 2 बंध, लेकिन हाइड्रोजन की संयोजकता सिर्फ एक होती है, इसलिए हाइड्रोजन से कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, केवल कार्बन से एक सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये कार्बन से कार्बन के बीच में है, जबकि ये जो दोनों हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन है सिंगल बॉन्ड के साथ और एक यहाँ पे हाइड्रोजन है सिंगल बॉन्ड के साथ, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन है सिंगल बॉन्ड के साथ, और ये जो कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो सभी के पास सिंगल बॉन्ड है। तो ये आपने देखे कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है, किस तरह से हाइड्रोकार्बन होता है। अगर इनमें से किसी भी, जैसे मैंने यहाँ पे एक H को हटाया और यहाँ पे X जोड़ दिया, X मतलब वर्ग 17 के तत्व, हाइड्रोजन तत्व, अगर X जोड़ दिया तो ये हेलो एल्केन हो जाते हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरीन भी हो जाते हैं। अगर यही X डायरेक्ट बेंजीन रिंग आपको पता है, यही X अगर यहाँ से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके यही X अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, तो हेलो एरीन होता है। तो यहाँ पे हेलो एल्केन और हेलो एरीन में कुछ आपको फर्क समझ में आ चुका होगा। तो आगे की क्लास में हम बताएंगे कि किस तरह से हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो यहाँ पे अब हम केवल बात करते हैं हेलो एल्केन की। तो यहाँ पे कॉमन बात चल रही है, तो हेलो एल्केन बनाते कैसे हैं। जैसे कोई अल्कोहल, मान लीजिए अल्कोहल को ले लिया गया CH3OH, और इसकी क्रिया कुछ कंडीशंस के साथ HCl से करा दी गई, HCl। तो यहाँ पे यह एक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया है। तो यहाँ से जो Cl है ये CH3 में जुड़ जाएगा, CH3Cl, और प्लस क्या बचेगा, देखिए Cl यहाँ से O को हटा देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, और यहाँ से Cl यहाँ पे जुड़ जाता है। तो यहाँ पे एक H ये और एक यह H, तो 2 H हो गए, तो यहाँ पे H2 लिख देते हैं। यहाँ पे एक O है तो यहाँ पे O लिख देते हैं, H2O। तो यहाँ पे क्लोरोएथेन बन जाता है। अगर IUPAC में क्लोरोएथेन कहते हैं इसे, जबकि सिंपल नेमिंग में एथिल क्लोराइड कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार के रिएक्शन होने वाले हैं। अब हेलो एल्केन है क्या, कैसे इसकी परिभाषा कैसे देंगे, तो यहाँ पे नोट करेंगे। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें कोई खुशबू या
बदबू, दुर्गंध कुछ भी नहीं आता है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। और कुछ हाइड्रोकार्बन ऐसे होते हैं जिनमें या तो खुशबू होती है या बदबू होती है, तो उन्हें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। रोमन की भाषा से एरोमा शब्द को लिया गया है। एरोमा का मतलब खुशबू होता है, तो वहाँ से ये एरोमेटिक शब्द लाया गया है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हैलो एल्केन क्या है। हैलो एल्केन, तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हैलो एल्केन और नोट करेंगे। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर, जैसे कोई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पे आपने देखा कि यह एक हाइड्रोकार्बन है, एलिफेटिक है, CH और यहाँ पे CH। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस के साथ यहाँ पे HCl से इसकी क्रिया करा देते हैं। तो यहाँ पे अब हमने बताया कि हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाता है तो हैलो एल्केन कहलाता है। अगर किसी भी कारण से यह क्लोरीन यहाँ से हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पे जोड़ दिया जाए और इसका जो हाइड्रोजन था वो यहाँ पे H2 हो जाए किसी कंडीशन में, तो यहाँ पे आपने देखा कि हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित यानी कि हटा देती है और हाइड्रोजन जुड़ जाती है, तो ये हैलो एल्केन हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर यदि कोई हाइड्रोजन परमाणु जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन आदि जुड़ जाते हैं तो उसे हैलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल CH3 Cl CH3 CH2 Cl CH2 डबल बॉन्ड CH Cl और CH3 ट्रिपल बॉन्ड Cl। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हैलो एल्केन के, इन्हें नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अब हैलो एल्केन के बारे में आप काफ़ी अच्छी तरह से, हमें उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो अब हम बात करते हैं हैलो एरीन। हैलो एरीन हैलो एरीन मतलब यदि कोई हाइड्रोजन परमाणु डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, इस तरह से अगर यह कोई बेंजीन रिंग है और CH2Cl, अगर कोई हाइड्रोजन परमाणु इस तरह से जुड़ा होता तो वो हैलो एरीन नहीं होता है, बल्कि ये हैलो एल्केन है। यहाँ पे अगर नेमिंग की बात करें तो यहाँ पे नेमिंग आपको पता है कि अल्फ़ाबेट के हिसाब से करते हैं। तो यहाँ पे इसको क्लोरो कहेंगे, इसको मेथ कहेंगे। तो यहाँ पे क्लोरो मतलब C, मेथ मतलब M और बेंजीन मतलब B। तो यहाँ पे बेंजीन को बेंजीन नहीं बल्कि फेनिल कहेंगे, तो यहाँ पे F होना चाहिए। तो यहाँ पे F होगा, आपको पता है, क्लोरोफेनिल मीथेन, इसका नाम होगा
क्लोरोफेनिल मीथेन। तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता है तो वह हेलो एल्केन होता है, हेलो एरीन नहीं। अगर कोई बेंजीन रिंग से डायरेक्ट क्लोरोन हाइड्रोजन परमाणु, जैसे यहाँ पे मान लीजिएगा कि Br डायरेक्ट जुड़ जाए तो इसे हेलो एरीन कहेंगे, हेलो एरीन। बेंजीन का सूत्र आपको पता होना चाहिए, C6H6 होता है, जबकि यहाँ पे क्लोरोबेंजीन अगर कहते हैं हेलो एल्केन जो होता है हेलो एरीन क्लोरोबेंजीन, तो उसका होगा क्योंकि H को प्रतिस्थापित करता है ना, तो इसलिए C6H5Cl होगा। ये इसे रिंग में भी लिखा जा सकता है इस तरह से, C6H6 ये हो गया और यहाँ से H को प्रतिस्थापित करके क्लोरीन जुड़ गया, तो यहाँ पे 5H और 6C होंगे। यहाँ जितने कोने हैं 1 2 3 4 5 और ये छठा है, छठे में यहाँ से हाइड्रोजन जो था हट गया है और क्लोरीन जुड़ गया है। ये जो बॉन्ड होते हैं सिग्मा पाई, तो इस तरह से होते हैं, इस तरह से, जिसमें अनुनाद होता है, जिसमें ये कभी भी एक जगह पे बॉन्ड रुकते नहीं, इसलिए इसे इस तरह से इस तरह से लिख दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हेलो एरीन। अब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हेलो एरीन लिखेंगे। यदि किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाता है तो उसे हेलो एरीन्स कहते हैं। नोट कर लिया? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। यदि किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु यदि किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु डायरेक्ट जुड़ा हो तो उसे हेलो एरीन कहते हैं। सही से लिखेंगे हेलो एरीन। यदि किसी हेलो एरीन मतलब यदि किसी एलिफेटिक नहीं एरोमेटिक और एलिफेटिक हेलो एल्केन, एरोमेटिक हेलो एरीन। यदि किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर कोई हाइड्रोजन परमाणु डायरेक्ट जुड़ा हो तो उसे हेलो एरीन कहते हैं। एग्जाम्पल में नोट करेंगे। यहाँ पे इस तरह से भी नोट कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल इसके ज़्यादा नहीं होते हैं, तो यहाँ पे जितने हेलो एरीन्स होते हैं सबके नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। C6H5Cl, C6H5Br और C6H5I। कुछ हेलो एल्केन्स हैं, हेलो एरीन्स हैं, तो इन्हें नोट कर लीजिएगा। कैसा लगा है आज का क्लास हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे यूट्यूब चैनल प्राइम केमिस्ट्री को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।